आज क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति की है। आगे के सवाल देखेंगे चौथा और पांचवें नंबर का। इसमें दिया है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। आप एक डायग्राम बनाएंगे, उसमें कोण जो a है, क्योंकि यहाँ कोण a निकालना है, sin a भी निकालना है और sec a निकालना है, इस वजह से कोण a लेंगे और इस कोण के लिए यानी कि a कोण ये है, इस कोण के लिए आपका लंब और आधार ये होगा, है कि नहीं। यानी कि लंब ये होगा और आधार ये होगा। तो देखिए लिखा है 15 cot a बराबर, तो क्या हो जाएगा आपका cot a बराबर 8/15। अब आपको पता होना चाहिए कि cot बराबर सूत्र क्या होता है आपका। cot बराबर क्या होता है, मैंने आपको देखो एक फॉर्मूला बताया था ना, ये यानी कि देखिए tan का होता है ना लंब बटे आधार, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है आधार बटे लंब। यानी कि यहां हम लिख सकते हैं आधार बटे लंब, यानी कि आधार क्या है 8, यानी कि ये आधार 8 आ गया कॉट के लिए, ठीक है, और कोण a के लिए, और लंब हो गया आपका 15। ये निकाल आया। जब ये आ गया आपका तो आपको निकालना है आप कर्ण, ठीक है। तो कर्ण निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। प्रमेय क्या लगेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण निकालने के लिए आपको ये मान निकालना है, ठीक है, कर्ण। तो देखिए कर्ण तो आपको कुछ दिया नहीं है, तो कर्ण निकालना है, ये रख दिया। लंब आपका कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार कितना है 8, तो 15 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 225, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5 4 9 और 6 2 8 और 1 सॉरी 5 4 9 और 6 2 8 और 2। ये आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर का 255 प्लस 54 आपका 289 आया। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, यहां से स्क्वायर हटेगा अंडर रूट लग जाएगा, तो 289 का क्या निकालेंगे वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 17, यानी कर्ण बराबर कितना आ गया आपका 17। अब देखिए यहां पर sin a और sec a का मान निकालना है, तो क्या करना है, देखिए sin a निकालना है सबसे पहले। तो sin a बराबर पता होना चाहिए कि होता क्या है, यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो ये होता है। और इसके मान क्या है इस कोण के लिए लंब बटे कर्ण, यानी कि 15/17। एक तो ये आंसर आ गया। फिर निकालना है sec a, तो sec a बराबर क्या हो गया आपका, सेक का मान क्या होता है, देखिए किसका उल्टा होता है कॉस का, यानी आधार बटे कर्ण होता है कॉस, तो सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है आपका 17 और आधार क्या है 8। तो इस तरीके से आपके ये दो मान निकल आए। हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपका, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए आपको पता है क्या क्या निकालना पड़ेगा आपको, साइन कॉस टेन और सेक आपका निकला हुआ है, कॉसेक निकालना है और कॉट निकालना है। तो हमें जो जो निकालना है पहले सबसे पहले उनको लिख लेंगे, और जो सेक थीटा का मान रखा है वो रख लेंगे, यानी कि सेक थीटा बराबर आपका 13/12 दिया है। अब सेक थीटा बराबर, यानी कि सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, तो आपका ये होता है आपका आधार सॉरी कर्ण बटे आधार। ये आपको याद करने पड़ेंगे, सेक बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, ठीक। अब आपका यही डायग्राम आपको सेम वैसे ही बनाना है। तो देखिए सेक थीटा यानी कि थीटा अंश का कोण आपने ये माना है, इस कोण के लिए लंब ये है, आधार ये है, कर्ण ये है। इसके बाद क्या करना है, कर्ण का मान रखा है 13, तो यहाँ 13 रख दीजिए। फिर आधार का मान रखा है 12, तो 12 रख दीजिए, और आपको लंब यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले लंब निकालने के लिए वही पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, यानी कि वैसे तो आपका सूत्र होता है, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर,
ये तो पाइथागोरस प्रमेय हो गया, लेकिन आपको लंब निकालना है, तो लंब आपका आ जाएगा आगे, यानी लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण के मान में आधार को माइनस कर देंगे तो आपका लंब निकल आएगा। अब जो मान है वो मान रख दीजिए, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 169, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144। तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 169 में 144 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25। अब हम यहां से ये जो स्क्वायर है वो हटा देंगे तो क्या लग जाएगा, यहाँ पर रूट लग जाएगा। तो 25 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 1/25। तो ये देखिए लंब तो आपका आ गया 5। अब आपको शेष अनुपात निकालना है, तो शेष सारे अनुपात निकालने के लिए हम यहाँ सब नोट कर लेंगे। सबसे पहले आता है आपका साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसके बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसके बाद साइन कॉस टेन। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब इनके सारे जस्ट अपोजिट, यानी कि साइन का उल्टा कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, और कॉसेक के बाद आपका सेक का मान निकला हुआ है पहले से, और आपको फिर कॉट निकालना है, यानी कि कॉट थीटा बराबर टेन का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि आधार बटे लंब। अब सभी के मान आपके निकले हुए हैं, सबको रख दो। जैसे लंब बटे कर्ण यानी कि 5/13 आया इसका आंसर। इसमें कॉस का क्या आएगा, आधार बटे कर्ण यानी कि 12/13 इसका आंसर आएगा। 12/13। इसका क्या आएगा, लंब बटे आधार यानी कि 5/12। इसका क्या आएगा 13/5, और इसका क्या आएगा 12/5। तो इस टाइप से सारे आपके आंसर निकल रहे। तो आपको इतना याद रखना है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आपके ये हो गए, और निकालने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो मान दिया हो तो उसको आप डायग्राम में रख लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के अन्य कोई मान निकालने के बाद इस टाइप से आप रख देंगे।